आज अहमदाबाद के सिंध भवन के करीब ताज होटल में एक वक्फ बोर्ड की मीटिंग गुजरात सरकार द्वारा बुलाई गई। इस मीटिंग में गुजरात भर से कई मुस्लिम आगे उपस्थित रहे। आने वालों का कहना है कि हम एक कायदे को नहीं मानते, क्योंकि जो मुसलमान है इस ज़मीन को अल्लाह के नाम पर धर्मादे में दी है, वही जगह अल्लाह के नाम की है और अल्लाह के नाम पर देने वाली जगह पर कोई उलटफेर नहीं होना चाहिए। हम सारे गुजरात के मुस्लिम समाज के व्यक्ति और आगेवान ये चाहते हैं कि इस बिल में कोई उलटफेर ना किया जाए। उपस्थित रहे इमरान भाई खेड़ावाला, जुनैद भाई शेख और मुस्लिम समाज के कई लोग मौजूद रहे। हाँ सर, जैसे कि कल सिंधु भवन के अंदर एक वक्फ बोर्ड की मीटिंग का आयोजन किया गया, तो उसके अंदर मुस्लिम समाजों की तरफ से जो आप आगेवान बनकर गए थे और कहीं अग्रणी भी वहाँ पर मौजूद थे, तो आपकी तरफ से आपने क्या प्रस्ताव रखे और आप क्या चाहते हो सरकार से? कल गुजरात के अंदर केंद्र सरकार की जेपीसी कमेटी आई थी। कमेटी के 20 मेंबर गुजरात के अहमदाबाद ताज होटल के अंदर आए थे और मैं समझता हूं कि वक़्फ़ की जो बात है वो पूरे भारत देश के अंदर मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मुस्लिम समाज की जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है वो मुस्लिम समाज के लोगों ने दान में दी हुई जगह है, लेकिन जिस तरह से एनडीए सरकार ने ये कानून वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2024 लाए हैं, इसका मैं सख्त विरोध करता हूं। कल गुजरात के अंदर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब और उनकी पूरी टीम कल सरकार के पक्ष में ताज होटल के अंदर आए थे और उन्होंने जो वक़्फ़ बिल है उसके ऊपर जो सुधारे थे, उसके ऊपर सरकार क्या करना चाहती है उसका प्रेजेंटेशन किया था। मैं गुजरात सरकार का ये प्रेजेंटेशन हुआ, उसके मैंने खिलाफ बोला कि हम लोग चाहते हैं कि गुजरात के अंदर जिस तरह से और भारत देश के अंदर ये बिल लाया गया है वो मुस्लिम समाज की वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर एक डोरा डालने का काम है। सरकार उसके ऊपर निगाह बनाकर बैठी है। सरकार के पास अभी दूसरे कोई इश्यू नहीं है। मैं समझता हूँ ये बिल लाने का मकसद उनका है कि 4 राज्य के अंदर इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वो इलेक्शन फेस कर रही है, उनके सामने जो चैलेंज आ रही है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये एक साजिश है, मैं यूँ समझ रहा हूँ। लेकिन हमको ये साजिश चाहे सरकार की हो या किसकी भी हो, लेकिन मैं हिंदुस्तान के, भारत के तमाम मुस्लिम जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर आकर वक़्फ़ के बिल के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसमें तमाम जमातें आ गई, तमाम दावत इस्लामी हो, तबलीग जमात हो, अहले हदीस हो, तमाम उलमाए दिन, तमाम लोग साथ में मिलकर आज वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकार अगर मुसलमानों का इतना अच्छा सोचती है तो सरकार को कई ट्रस्ट जो जगह मांग रहे हैं, कब्रिस्तान के लिए मांग रहे हैं, कई अलग अलग राज्यों के अंदर सरकार जगह कब्रिस्तान के लिए अभी तक दी नहीं है। गुजरात के अंदर 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ भी कई संस्थाओं ने, क्रिश्चियन लोगों ने भी कब्रिस्तान के लिए जगह मांगी है, मुस्लिम समाज ने भी कब्रिस्तान के लिए जगह मांगी है, कई और जो हिंदू संगठन है जो दफन विधि करते हैं उन्होंने भी उनके कब्रिस्तान के लिए जगह मांगी, लेकिन सरकार ने आज तक एक ईंट जगह दी नहीं। सरकार को ऐसा होना चाहिए कि सरकार तो सबके लिए होती है, लेकिन सरकार मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जो मनमानी कर रही है वो कभी भी मैं समझता हूँ उसकी सलाह नहीं लेना चाहिए। और जो खास करके कल की जो जेपीसी कमेटी थी उसके अंदर हम लोगों ने 14 मुद्दे दिए हैं कि सरकार को ये मुद्दे का अमल करना चाहिए। हमारी जो रजूआत है, हमारे जो हमने 14 मुद्दे दिए, हमने अंग्रेजी में भी उनको कॉपी दी, हिंदी में भी कॉपी दी है। जो चेयरमैन आए थे उनको हमने कॉपी दी, उनके तमाम मेंबर को भी हमने कॉपी दी है कि गुजरात के अंदर आप आए हैं, गुजरात में हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से भारत देश के अंदर मुस्लिम समाज वक़्फ़ के लिए चिंता में, ऐसे हम लोग भी गुजरात के तमाम मुसलमान चिंता में। और आने वाले दिनों के अंदर जब ये लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये बिल जाएगा तो हमारे पार्टी की तरफ से हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जिस तरह से उस वक्त भी विरोध किया था, हम लोग विरोध करेंगे। हमारा एनडीए के सामने लड़ाई यही है। हम लोग, हमारा इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के हमारे सहयोगी है, उन लोगों ने भी खुल के ये बिल का विरोध किया है और आने वाले लोकसभा और राज्यसभा में भी हम इसका विरोध करेंगे। तो क्या लगता है आपको, ये एक राजनीति का एक स्टंट है या कोई ऐसा कोई दूसरा खेल खेला जा रहा है गुजरात के साथ में या हिंदुस्तान के साथ में, कि जो राहुल गांधी जो सारी यात्राएं लेके पूरे देश भर में हजारों किलोमीटर जो घूमे हैं, तो क्या इससे बीजेपी बुखलाई हुई है? अब
सब अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014 से सरकार के अंदर बैठी है, तीसरी मर्तबा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात से आज प्रधानमंत्री की जगह पे बैठे हैं। सब लोग जानते हैं कि इन्होंने जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, वो वादे अभी आज तक पूरे नहीं किए। उन्होंने 15 लाख रुपए देने की बात की थी, 15 लाख रुपए दे नहीं सके। काला धन लाने की बात की थी, काला धन ला नहीं सके। बेरोजगारों को रोजगारी देने की बात की, 2 करोड़ लोगों को नई नौकरियां देने की बात की थी, उन्हें ला सके। महंगाई पे कंट्रोल की बात की, वो नहीं कर सके। बहुत से मुद्दे हैं जो देश के अंदर आज लोगों के सामने लोग फेस कर रहे हैं, उसको ध्यान भटकाने के लिए मैं समझता हूँ ये ऐसे कुछ न कुछ हथकंडे ये सरकार करती रहती है। लेकिन मैं तमाम हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को और सेक्युलर हिंदू भाइयों को भी कहता हूँ जो हमको सपोर्ट करते हैं, मैं उनका भी बस शुक्रगुजार करता हूँ कि आप और हम सब मिलके हमारे देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए, गुजरात के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी अमन अमान शांति बनाए रखे, ये हिंदू मुस्लिम की बातों से बाहर आकर हमारी गंगा जमनी तहजीब को हम मजबूत करें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।